कालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीनां शाश्वती परंपरा प्रावर्ततः इति राजशेखरः स्वः काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति अत्रोपवर्षवर्षाभिः पाणिनिः पिंगलाभिः व्यांगी बरुचि पतंजलिः इह परीक्षितः स्वः ख्याति मुप जगमुह। बहुत समय तक पटना के प्राचीन शाश्वती परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल बरुचि पतंजलि यहाँ अध्ययन करके ख्याति प्राप्त की थी। फिर देखते हैं बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीनां सरस्वती परंपरा प्रावर्ततः इति राजशेखरः स्वः काव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति अत्रोपवर्षवर्षाभिः पाणिनिः पिंगलाभिः व्यांगी बरुचि पतंजलि इह परीक्षितः ख्याति मुझ पग जगमुह। बहुत समय तक, इसका अर्थ हुआ बहुत समय तक पटना के प्राचीन शाश्वती परंपरा चलती रही है। यहाँ राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में अपने आदर सहित स्मरण किया है। यहाँ उपवर्ष वर्ष पाणिनि पिंगल बरुचि पतंजलि जिनका आज पूरे संसार में नाम है, यह अध्ययन करके ख्याति प्राप्त किया। कहाँ से? पटना से। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है यहाँ पे कतियेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामान्तरणां पुष्पपूर्णं कुसुमपूर्णं वा प्राप्तये अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुमुत्पादनं भवन्ति स्म। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलीकाररचनामश्रित्यः प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोह गुप्त शासनकाले अतीव प्रचलितः। अत्र सर्वे जना आनन्दमग्ना अभूवनः। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। कहा गया है कि यहाँ पर प्राचीन समय में यानी कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यानी पुराने जो संस्कृत के ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि पटना के नाम से अंतर पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। यानी पटना जो नगर हुआ उसके नज़दीक में क्या होता था? फूल का उत्पादन अधिक होता था, इसलिए इसका नाम पुष्पपुर रखा गया। ठीक है, पुष्पपुर रखा गया। इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक कौमुदी महोत्सव होता था। ठीक है, महान उत्सव गुप्त वंश के शासन काल में बहुत प्रचलित था। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। आजकल वैसा उत्सव और आनंद दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कहा गया है कि बहुत कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है, यानी पुराने संस्कृत ग्रंथों में यह बताया गया है पटना के बारे में कि पटना के नगर नाम से अंतरपुर, पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। इससे जानकारी होती है कि पटना के नगर के समीप
आसपास फूलों के उत्पादन क्या होता था, बहुत अधिक होता था। यह शब्द भी गुलाब फूलों के गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है। शरद काल में वहाँ पर क्या होता था, कौमुदी महोत्सव होता था। वो एक ऐसा महोत्सव है जो शरद काल में ही होता था और समस्त पटनावासी मगधवासी क्या होते थे, बहुत आनंद मग्न होते थे। और उस आनंद आज के डेट में उस तरह का उत्सव दुर्गा पूजा के समय में देखा जाता है।